नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, यूपी आयुष की काउंसलिंग जो है वो ऑन गोइंग है। चॉइस फिलिंग का विंडो भी ओपन हो चुका है, आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है नोडल सेंटर पे, तो वो कब कब होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा और कोई भी गलती नहीं होगी, आप लोग आराम से जाके नोडल सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ कि कब कब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का। तो 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर को आप लोगों को नोडल सेंटर में जाना है। आपका नोडल सेंटर बना कहाँ है? राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ। जो गोमती नगर में ये मेडिकल चिकित्सालय है होम्योपैथिक का, वो आप लोगों का इस बार नोडल सेंटर बनाया गया है। ये राउंड फर्स्ट के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको, जिसमें कि ये जो 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर का टाइम डेट दी गई ना, इसमें इन लोगों ने ये भी डिसाइड कर दिया गया है कि किस से किस नीट रैंक वाले बच्चे आएंगे। मैं नीट रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट रैंक की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जो 4 तारीख को बच्चे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे जिनकी नीट रैंक है 25,899, 25,899 से लेके, और जिन बच्चों की रैंक है 3,94,221 तक, 3,94,221 जिन बच्चों है, वो बच्चे 4 तारीख को पहुंचेंगे। जिन बच्चों की रैंक 3,94,240 से लेके 3,94,240 के बाद और अप टू 7,15,799, 7,15,799 तक जिनकी रैंक है वो 5 तारीख को पहुंचेंगे। 6 तारीख को 7,15,824 से लेके, और जिन बच्चों की 9,89,082 है वो 6 तारीख को पहुंचेंगे। इसके बाद 9,89,256 से लेके जितने बच्चे जो कुछ भी, हालांकि इन लोगों ने दिया है 13,95,884, और उसके बाद भी जो कुछ बचे वो सारे बच्चे 7 अक्टूबर को नोडल सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचेंगे। ये यूपी आयुष ने बोला है। इन लोगों ने क्लियरली बोला है कि जिन बच्चों की सिक्योरिटी फीस नहीं जमा हुई है, जिनका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब बात ये आती है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट लेके क्या क्या जाने हैं, तो वो मैं बारी बारी से डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में आसानी हो जाए और अपना पूरा सेट बना के लेके जाना, सो दैट कि वहाँ परेशान होने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो चलो एक एक करके मैं बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले क्या है, नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड आया है और जो रिवाइज्ड स्कोर कार्ड है। एक स्कोर कार्ड पहले आया था, इसके बाद फिर कुछ और एग्जाम हुआ था, इसके बाद रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आया था, वो लेके आपको जाना है। नीट यूजी का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लेके जाना है नोडल सेंटर पे, ठीक। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जानी है। आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जानी है। आपके पास अगर कास्ट सब कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये लेके जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, इसके पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एससी एसटी सर्टिफिकेट चल जाएगा, आप ओबीसी सर्टिफिकेट भी इसी समय का बनवा लो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवा लो। सब कास्ट सर्टिफिकेट क्या होते हैं? सब कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप फ्रीडम फाइटर के फ्रीडम फाइटर का कोई कोटा ले रहे हो, या डिसेबल्ड कोटा ले रहे हो, या फिर आप जो सर्विस पर्सनल हैं उनके, जो सर्विस पर्सनल आर्मी वाले उनके डिपेंडेंट हो, उसका कोटा ले रहे हो, वो सब कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ये चीज हो गई। अभी बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक कंडीशन में एप्लीकेबल है, जैसे आपने 10th या 12th या फिर दोनों, बोथ, यूपी के बाहर से किया हो, आउटसाइड यूपी, आप हो यूपी के बट आपने 10th और 12th दोनों में से कोई एक या दोनों आउटसाइड यूपी से किया है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक चीज ये हो गई। दूसरा, अगर आपने एएमयू से 10th 12th किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक। इसके अलावा थर्ड नंबर, जो बच्चे यूपी स्टेट के बाहर से आ रहे हैं, यूपी स्टेट के बाहर से आ रहे हैं, वो भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आए। और एक चीज और, यूपी स्टेट से जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे,
जिनको नीट परसेंटाइल बेस पे उनको एडमिशन मिलेगा, जिनका 142 मार्क्स से कम है ना, जिनका 142 मार्क्स से कम है, वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके आएँ। ठीक, ये भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना है। तो फिर से वापस आते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया आपको, 10th 12th या दोनों आउटसाइड यूपी हो या फिर आपने एएमयू से किया हो, तो आपको यूपी के होने के बावजूद भी आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप अपनी बनवा लो, अपने पेरेंट्स की भी बनवा लो, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो काफ़ी सारी बनवा के रख लो, 5-10 फ़ोटो लेके तो चले ही जाना है। यहाँ पे हमेशा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी। इसके बाद बात आती है कि आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या प्रोड्यूस करेंगे। या तो आप आधार कार्ड दे दो, या आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, या आप पासपोर्ट दे दो अपना, या पैन कार्ड दे दो। आपके पास इनमें से जो कुछ भी अवेलेबिलिटी हो वो आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई एक चीज़ ही आपको देनी है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप दे सकते हो। आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से ये चीज़ें रखी गई हैं, सो दैट कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। देन नेक्स्ट आता है आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट। जो आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा है ना, उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि वो उसका प्रिंट आउट वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है और वो आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट हो गया। इसके बाद जो आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फीस जमा करी थी, उसकी एक स्लिप आपके पास होगी, वो स्लिप आप ले लीजिए। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी, उसकी स्लिप होगी आपके पास, वो ले लीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आपको लेके जानी होती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन केस ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में दिक्कत हो जाएगी। इतनी चीज़ें मैंने आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अभी और इसमें इन्होंने बेसिक चीज़ें वही बताई हैं कि जो चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो, तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है या जो सीट फिल की आपने चॉइस फिलिंग करी है वो नहीं मान्य होगी और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, एक चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था, उसको भी थोड़ा सा मैं लंबा जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। चॉइस फिलिंग में नोटिस आया है, चॉइस फिलिंग का। इन केस आप लॉक नहीं करते हो, इसको लॉक नहीं किया आपने चॉइस फिलिंग को अगर, तो आपकी चॉइस फिलिंग मानी नहीं जाएगी और आप लोग फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाओ। ये चॉइस फिलिंग का नोटिस है। अब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग फ्री एग्जिट कैसे कर सकते हो, क्योंकि फ्री एग्जिट का कोई स्पेशल रूल तो दिया नहीं है, लेकिन आपको फ्री एग्जिट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फ्री एग्जिट करना कैसे है, क्योंकि ये एक हिडन रूल है, दिया है इसमें इन्होंने, लेकिन ये हिडन है। तो आप लोगों को कैसे फ्री एग्जिट करना है वो बताता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं, जो यूजी काउंसलिंग का ब्रोचर आया था उसके पेज नंबर 11 के आसपास चलते हैं। 11 है कि 7 है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। आई थिंक कि पेज नंबर 7 है। हाँ, पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में ये लिखा है इन लोगों ने कि जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड के बाद, थर्ड राउंड में अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया आफ्टर डीवी, अगर आपने सीट नहीं ली आफ्टर डीवी, इन्होंने क्लियर लिखा है आफ्टर डीवी, अगर आपने सीट नहीं ली या आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्लॉज डाला है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहीं पे आप लोगों को अपनी जो फ्री एग्जिट वाला रूल है उसको एप्लीकेबल करना है और अपनी जो सिक्योरिटी मनी है उसको बचानी है। आपको क्या करना है, अगर आपको कॉलेज नहीं सही लग रहा है तो आप क्या करो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही मत करवाओ, डीवी मत करवाओ। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तो ये वाला क्लॉज आपके ऊपर लगेगा ही नहीं कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे और आपकी सिक्योरिटी मनी जस का तस वापस आ जाएगी। ये इसका फ्री एग्जिट रूल है जो कि हिडन है, आपको समझना होगा। क्लियरली लिखा है पेज नंबर 7 पे इन्होंने, प्रथम द्वितीय तृतीय अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेते हैं। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, आपको कोई एक सीट मिली है, फिर अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लोगे तब आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी।
लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग यूजी काउंसलिंग, जो यूजी आयुष की काउंसलिंग चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपके इस तरीके के लिए अपडेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।